हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सुपर 40। मैं हिंदी की अध्यापिका। आज हम उपस्थित हैं आपके सामने एक नए चैप्टर जो हमारा है संधि। और ये किसके लिए है? तो ये नवोदय CHS नवोदय और सैनिक स्कूल की प्रायोगिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए क्लास 6 का चैप्टर है संधि। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है मेल या जोड़। मेल या जोड़। ये अगर मान लीजिए ये दोनों हाथ हैं हमारे और इन दोनों को अगर मिला दिया तो क्या मिलान भी करना हो गया और जोड़ना भी और मेल करना भी, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? संधि कहते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़। हम कह सकते हैं ना कि संधि का शाब्दिक या संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। तो ये हो गया हमारा संधि का शाब्दिक अर्थ। अब आइए देखते हैं परिभाषा हमारी क्या कहती है संधि के बारे में। तो संधि के बारे में हमारी परिभाषा है, दो शब्दों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहेंगे? संधि कहते हैं। अब ये जो विकार या परिवर्तन जो लिखा है, ये इसका क्या मतलब है? जैसे हम दो शब्द लिए, जैसे हिम मतलब बर्फ होता है, आलय मतलब घर। हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर। तो जो हिम का देखिए दो शब्द बोले हैं, हमने बोला है ना दो शब्दों के मेल से। अब इन दो शब्दों को जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? हिमालय बनेगा ना। तो हिम मतलब होता है बर्फ और आलय मतलब होता है घर। यानी बर्फ का घर कहाँ होगा? बर्फ का घर अगर होगा तो कहाँ होगा? तो हिमालय। यानी हिमालय पे क्या होता है? बर्फ का घर होता है, यानी ढेर सारी बर्फ होती हैं हिमालय पे। तो यही है, देखिए दो शब्दों को मिलाया, अलग अलग शब्द थे, अलग अलग अर्थ था, अर्थ एक ही था। हिम मतलब बर्फ और आलय मतलब घर। तो देखिए अर्थ तो एक ही है, लेकिन इन दोनों हिम और प्लस आलय तो अलग अलग पढ़े थे, लेकिन जब हम मिला के पढ़ दिए देखिए विकार उत्पन्न हो रहा है या परिवर्तन हो रहा है ना। हिम आलय हिमालय हो गया, ठीक है। क्या हुआ? हिमालय। उसी तरह लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी। ये हमारे क्या है? देखिए दो शब्द मिले, दो शब्द थे और उनसे जो नया शब्द बना वो क्या है? नया शब्द या जो विकार जो शब्द बना उसमें विकार हुआ, परिवर्तन हुआ ना, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? उसे ही हम क्या कहेंगे? संधि कहते हैं। अब ये तो था हमारा संधि। अब आइए देखते हैं क्या संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये जो संधि है ये 3 प्रकार की कैसे क्यों जरूरत पड़ी इसकी इसलिए जरूरत पड़ी तो कि कहीं स्वर संधि, देखिए जैसे है स्वर संधि, तो कहीं जो है अगर देखिए यहाँ हिम अगर करें तो हिम अ आ रहा है ना, तो इसमें अ है और इसमें आ है, यानी अ का मेल अ से, उ का मेल, यानी ये समझ में आ रहा है कि जब हम स्वर का मेल स्वर के साथ करेंगे तो वहाँ पे होगी स्वर संधि। स्वर का मेल अगर स्वर से हो तो वहाँ पे होगी स्वर संधि। अगर व्यंजन है, अब व्यंजन संधि, व्यंजन का मेल, यानी व्यंजन का मेल जैसे दिक प्लस विजय, तो यहाँ हो जाएगा दिग्विजय।
ये हो। तो जब ये हुआ, देखिए व्यंजन का मेल व्यंजन से हो रहा है तो क्या होगा, व्यंजन संधि होती है वहाँ पे। फिर उसी तरह विसर्ग संधि, जब विसर्ग का जो ये हमारा विसर्ग होता है ना, विसर्ग का निशान जो होता है चिन्ह क्या होता है, बिंदी होती है कि नहीं, अह वाली मात्रा जो होती है वो हमारा क्या है, विसर्ग है। तो जब ये विसर्ग का मेल यदि स्वर से हो या व्यंजन से तो उसे ही हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। क्या, कौन सी संधि, तो विसर्ग संधि। तो इस प्रकार हुआ हमारा क्या, संधि के प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इसी को हम विस्तृत में जानेंगे कि स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है और विसर्ग संधि क्या है। तो अब आइए देखते हैं संधि के प्रकार में विस्तृत स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखते हैं संधि के प्रकार में पहला हमारा क्या है, तो पहला है हमारा स्वर संधि। स्वर संधि जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि स्वर का मेल स्वर के साथ हो तो उसे ही स्वर संधि कहते हैं। देखिए परिभाषा भी हमारी, स्वर के बाद स्वर आने से, स्वर के बाद स्वर आने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर के बाद स्वर कैसे, तो एग्जाम्पल में देखिए यहाँ क्या दिख रहा है, रमा है, रमा में हमारा आ है ना, इस रमा में हमारा आ है और ये जो है हमारा छोटी ई है, बड़ी ई। इस आ का मेल बड़ी ई के साथ अगर करेंगे तो एक ही मात्रा बन जा रही है। तो देखिए स्वर का मेल स्वर से ही हो रहा है ना, कि स्वर का मेल व्यंजन से हो रहा है, स्वर का मेल स्वर से हो रहा है ना। देख लीजिए आ का मेल ई से, यानी स्वर का मेल स्वर से हो रहा है तो कौन सी संधि हुई, स्वर संधि। इसी तरह देव, इस व में व अ बोल रहे हैं ना, तो इस व में अ शामिल है, नहीं तो अगर नहीं शामिल रहता व में तो हम इस व को ऐसे लिखते, हलंत लगा के लिखते कि नहीं। तो इस देव यानी व में हमारा क्या है, अ शामिल है, और इस अ का मेल हम किससे कर रहे हैं, आ से कर रहे हैं, यानी स्वर का मेल स्वर से कर रहे हैं। तो जो नया शब्द बन रहा है यानी जो विकार हो रहा है वो कौन सा शब्द कहलाएगा, तो स्वर संधि। कौन सी संधि होगी, तो स्वर संधि, क्योंकि स्वर का मेल स्वर के साथ हुआ है। उसी तरह देखिए भानु प्लस उदय, यानी इस भानु में ऊ की मात्रा लगी हुई है, ऊ की मात्रा यानी छोटा ऊ, यानी ऊ की ऊ स्वर और ये भी ऊ है, ऊ का ऊ से मेल यानी स्वर का स्वर से मेल ही हमारा क्या है, स्वर संधि है। अब तो ये समझ में आया कि स्वर संधि क्या होती है, स्वर वर्ण का या स्वर का मेल स्वर से हो तो उसे ही हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहते हैं। इसी में देखिए स्वर संधि के प्रकार भी इसी में आ जाएंगे। देखिए जैसे स्वर संधि के प्रकार अब देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। पहले तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार कौन कौन से, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। गुण संधि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो स्वर के 5 प्रकार होते हैं। ये जो दीर्घ संधि लिखा हुआ है इसको हम दीर्घ स्वर संधि भी कह सकते हैं। दीर्घ स्वर संधि क्योंकि ये किसका पार्ट है, किसका भाग है, तो स्वर का भाग है, इसलिए इसको हम दीर्घ स्वर संधि या गुण स्वर संधि, और तीसरे को हम वृद्धि स्वर संधि, चौथे को यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, यानी इसमें हम स्वर भी लगा सकते हैं क्योंकि ये स्वर के ही भाग है। तो ये था हमारे स्वर के प्रकार। तो ये तो शॉर्टकट था। अब आइए जानते हैं पूरा इसके बारे में विस्तृत। तो वो कौन कौन से हैं, तो दीर्घ स्वर संधि को पहले देखते हैं। तो आइए देखते हैं स्वर संधि के प्रकार विस्तृत रूप में। दीर्घ स्वर संधि, पहला जो स्वर हमारा था स्वर के संधि के प्रकार में पहला था स्वर संधि, जिसमें स्वर संधि में हमारा पहला है दीर्घ स्वर संधि। ह्रस्व, इसकी परिभाषा, दीर्घ का मतलब क्या होता है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी 2 छोटे लोग मिलेंगे तो एक बड़ा बनेगा ना। तो वही परिभाषा देखिए हमारी क्या है। अब जब ह्रस्व स्वर, ह्रस्व मतलब छोटा स्वर या लघु स्वर,
जब ह्रस्व स्वर अ ई उ अथवा दीर्घ स्वर आ ई बड़ा ऊ री बड़ा री के बाद फिर से ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो उसे ही हम क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। कैसे होता है देखिए, एग्जाम्पल देखिए विद्यालय, जैसे देखिए हम यहाँ और यानी लघु अ और लघु अ दो लघु वर्ण को मिलाए, स्वर को मिलाए तो क्या बना, दीर्घ आ यानी दीर्घ स्वर बना, दीर्घ बना ना। दो छोटे छोटे को मिलाए तो एक दीर्घ बना, अ प्लस अ बराबर आ, यानी इसका अब यहाँ देखिए संधि कैसे होगी। जैसे इसका एग्जाम्पल भाव, वह हमारा क्या है, वह में क्या शामिल है, वह में अ शामिल है कि नहीं, वह में अ शामिल है, यानी इस अ का देखिए अब ये हो गया भाव में अ है, इस अ का प्लस अर्थ के साथ जब मेल करेंगे यानी अ का अ के साथ तो आ बना, यानी देखिए भाव तो लिखा ही था वो और इस अ को मिलाए तो आ की मात्रा हो गई, तो ये हो गया हमारा क्या, भाव प्लस अर्थ बराबर भावार्थ, क्या बन गया, भावार्थ। उसी प्रकार इस सार र में क्या है, अ शामिल है, र में अ शामिल है ना, तो इस अ का इस अ के साथ मेल होगा तो दीर्घ आ हो जाएगा, दीर्घ आ होगा कि नहीं, तो सार प्लस अंश बराबर सारांश। इस लघु अ यानी ह्रस्व अ का दीर्घ स्वर के साथ मेल होगा तो भी क्या बनेगा, दीर्घ स्वर बनेगा, दीर्घ आ यानी आ बनेगा। अब इसका एग्जाम्पल देव प्लस आलय, देव यानी व में भी हमारा क्या है, अ शामिल है, इस व में भी अ शामिल है, तो यानी देव प्लस आलय बराबर क्या बन जाएगा, देवालय। उसी प्रकार इस धर्म में भी म है, म और है, धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा, इस अ का आ के साथ मेल हुआ, इस अ का आ के साथ मेल हुआ तो क्या बना, धर्मात्मा, आ बना। उसी प्रकार आ यानी दीर्घ आ का मेल जब लघु अ यानी ह्रस्व अ में मिलाएंगे इसको तो दीर्घ आ बनेगा। तो एग्जाम्पल इसका देखिए, एग्जाम्पल है विद्या प्लस अर्थी, यानी इस आ की मात्रा यानी इस आ का मेल हम अ से किए तो आ बना, दीर्घ आ बना, तो विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी, यानी ये आ यहाँ का और यहाँ से अ तो विद्यार्थी बना। इसी प्रकार वाचनालय, वाचनालय को अगर अलग करेंगे तो वाच यानी इसमें अ है और ये अ का आ के साथ मेल होगा तो क्या बनेगा, आ, यानी वाचनालय, वाच प्लस आलय यानी वाचनालय। उसी प्रकार इस दीर्घ आ का मेल हम दीर्घ आ से करेंगे तो क्या बनेगा, दीर्घ आ ही बनेगा। देखिए विद्या प्लस आलय, विद्या में आ है तो इस आ का मेल हम इस आ से करेंगे तो क्या बनेगा, आ ही बनेगा, यानी विद्या प्लस आलय बराबर क्या होगा, विद्यालय। फिर महा प्लस आत्मा, यानी इस आ का मेल ह में आ है ना, इस आ का मेल आ के साथ किया तो क्या बना, महात्मा, महा प्लस आत्मा यानी महात्मा। इसी प्रकार इस ई का ह्रस्व ई के साथ मेल करेंगे तो क्या होगा, दीर्घ ई, ह्रस्व ई का दीर्घ ई के साथ मेल करेंगे तो दीर्घ ई, दीर्घ ई का ह्रस्व ई के साथ मेल करेंगे तो दीर्घ ई, दीर्घ ई का दीर्घ ई के साथ मेल करेंगे तो दीर्घ ई बनेगा। तो अब देखते हैं इसके उदाहरण, देखिए
ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई के का मेल होगा तो दीर्घ ई बनेगा ना। तो देखिए रवि यानी ह्रस्व ई आया है इसमें, रवि ह्रस्व ई का ह्रस्व ई के साथ मेल हुआ तो क्या बना, दीर्घ ई बना कि नहीं, दीर्घ ई बना ना। तो रवि प्लस इंद्र बराबर रविंद्र। उसी प्रकार देखिए इसमें मुनि में भी है ह्रस्व ई का मुनि, और इंद्र में भी ह्रस्व ई है। इस ई ह्रस्व ई का ह्रस्व ई के साथ मेल करेंगे तो क्या बनेगा, दीर्घ ई बनेगा ना, दीर्घ ई। तो क्या बना, मुनीन्द्र। मुनि प्लस इंद्र बराबर मुनीन्द्र। उसी प्रकार देखिए इस ह्रस्व ई का दीर्घ ई के साथ मेल करेंगे तो दीर्घ ई बनेगा। तो ह्रस्व ई देखिए कपि में है ना ह्रस्व ई, इस ह्रस्व ई का बड़ी यानी दीर्घ ई के साथ मेल किया तो दीर्घ ई आया, बड़ी ई आई ना। तो ये हमारा क्या हो गया, कपि प्लस ईश बराबर कपीस। उसी प्रकार गिरी प्लस ईश, गिरी में भी हमारा छोटी ई है ना, छोटी ई यानी ह्रस्व ई। गिरी प्लस ईश बराबर बड़ी यानी दीर्घ ई आया तो गिरीश। उसी प्रकार दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई का मेल करेंगे तो दीर्घ ई बनेगा। एग्जाम्पल उसका देखिए, सची में क्या बड़ी ई नहीं है ना, यानी दीर्घ ई, सची में दीर्घ ई यानी दीर्घ ई का मेल ह्रस्व ई के साथ हुआ तो दीर्घ ई बना, यानी सची प्लस इंद्र यानी सचिंद्र। इसी तरह मही में भी दीर्घ ई है, दीर्घ ई का ह्रस्व ई के साथ मेल हुआ तो क्या बनेगा, महेंद्र यानी दीर्घ ई बनेगा। क्या बनेगा, दीर्घ ई। तो हो जाएगा महेंद्र। क्या होगा, महेंद्र। मही प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। उसी प्रकार इस बड़ी यानी दीर्घ ई का मेल दीर्घ ई के साथ होगा तो दीर्घ ई होगा, यानी बड़ी ई का मेल बड़ी ई से होगा तो वहाँ पे क्या होगा, बड़ी ई। जैसे रजनीश, इस रजनीश में भी रजनी देखिए ई है ना बड़ी ई, इस बड़ी ई का प्लस ईश का बड़ी ई अगर के साथ मेल हो रहा है तो क्या बनेगा, बड़ी ई रजनीश। बड़ी का बड़ी के साथ मेल हुआ तो बड़ी ई बनी, दीर्घ ई के साथ दीर्घ ई का मेल हुआ तो दीर्घ ई बनी। तो रजनी प्लस ईश बराबर रजनीश। सती में भी दीर्घ ई है तो पे बड़ी ई की मात्रा लगी यानी दीर्घ ई का दीर्घ ई के साथ मेल हुआ तो क्या बना, दीर्घ ई, यानी सतीश प्लस ईश बराबर सतीश। तो इस तरह हुआ ई का, आ का देखा हमने, इस अ का देखा, इस ई का, अब बचा उ। तो आइए देखते हैं अब उ का, विषु का। तो उ यानी ह्रस्व उ का ह्रस्व उ के साथ मेल होगा तो दीर्घ उ होता है। इस ह्रस्व उ का दीर्घ ई के साथ मेल करेंगे तो क्या बनेगा, दीर्घ उ। दीर्घ उ का ह्रस्व उ के साथ मेल करेंगे तो दीर्घ उ बनेगा। दीर्घ उ का दीर्घ उ के साथ मेल करेंगे तो दीर्घ उ। अब इस ह्रस्व उ का ह्रस्व ई के साथ मेल किया तो दीर्घ उ बना। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे गुरु प्लस उपदेश। गुरु में भी कौन सा ह्रस्व उ है और उपदेश में भी ह्रस्व उ है, यानी इस ह्रस्व उ का ह्रस्व उ के साथ मेल हुआ तो क्या बना, ये दीर्घ उ बना ना। अब ये देखिए जब हम गुरु लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, लेकिन जब हम ये छोटा उ हुआ, लेकिन जब हम इसमें ऐसे गोला बना देते हैं तो ये क्या है, दीर्घ यानी बड़ा उ। ये यहाँ पे नहीं लगता है, र के यहाँ नहीं लगता है ना, र के यहाँ लगता है। तो जब हम
इस दीर्घ ऊ को ऐसे नहीं लगाते, दीर्घ ऊ को ऐसे लगाते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना गुरुपदेश, यानी ह्रस्व ऊ मिलके क्या बनाया, दीर्घ ऊ बनाया ना, तो ये हमारा क्या हो गया, गुरुपदेश। उसी प्रकार है हमारा, देखिए भानु यानी यहाँ भी ह्रस्व ऊ है हमारा, न पे छोटा ऊ लगा है ना, तो ह्रस्व ऊ का ह्रस्व ऊ के साथ मेल हुआ, यानी भानु प्लस उदय क्या बना हमारा शब्द, भानुदय। उसी प्रकार ह्रस्व ऊ का मेल दीर्घ ऊ के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, दीर्घ ऊ, यानी लघु। लघु में देखिए ह्रस्व ऊ लगा हुआ है, तो लघु प्लस उर्मी, यानी उर्मी बड़ा ऊ यानी दीर्घ ऊ लगा हुआ है, इससे बनेगा क्या, लघुर्मी। यानी इस ह्रस्व ऊ का मेल दीर्घ ऊ से हुआ तो क्या बना, ह्रस्व ऊ बना ना, तो हमारा शब्द बना लघुर्मी। कौन सा शब्द बना, लघुर्मी, लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी। उसी प्रकार मधु प्लस उष्मा, मधु में भी हमारा ह्रस्व ऊ है, मधु प्लस उष्मा, मधुष्मा। इसी प्रकार देखिए दीर्घ ऊ का मेल ह्रस्व ऊ के साथ करेंगे तो दीर्घ ऊ होगा। एग्जाम्पल भू प्लस उत्सर्ग, यानी भू में जो लगा हुआ है हमारा क्या है, दीर्घ है ना, दीर्घ ऊ, तो दीर्घ ऊ का ह्रस्व ऊ के साथ मेल हुआ तो क्या बना, दीर्घ ऊ, यानी भू प्लस उत्सर्ग मतलब भूत्सर्ग। उसी प्रकार वधु में भी हमारा दीर्घ ऊ लगा है, और उत्सव, इस दीर्घ ऊ का ह्रस्व ऊ के साथ मेल हुआ तो वधु प्लस उत्सव बराबर क्या हमारा बनेगा, वधुत्सव, यानी दीर्घ ऊ लगेगा हमारा वधु में दीर्घ ऊ। तो ये हमारा क्या हो गया, दीर्घ ऊ का मेल ह्रस्व ऊ के साथ हुआ था तो दीर्घ ऊ। अब दीर्घ ऊ का मेल दीर्घ ऊ के साथ करेंगे तो क्या आएगा, दीर्घ ऊ आएगा। जैसे वधु प्लस ऊर्जा, वधु में भी हमारा दीर्घ ऊ है, वधु प्लस ऊर्जा, यानी जब ये दो दीर्घ मिलेंगे तो दो दीर्घ ही बनाएंगे, तो वधूर्जा, वधु प्लस ऊर्जा वधूर्जा। उसी तरह भू प्लस ऊर्जा भूर्जा, भू प्लस यानी भू मतलब भूमि होता है, इस भू में भी हमारा क्या लगा है, दीर्घ ऊ लगा है, और ऊर्जा में भी दीर्घ ऊ है, तो दीर्घ ऊ का मेल दीर्घ ऊ के साथ यानी दीर्घ ऊ आएगा। तो इस प्रकार हमने देखा ऊ का। अब हमारा है री, यानी जब ये हमारा ऊ है, इस ऊ में हम इस री का मेल जब ह्रस्व री है, ह्रस्व री का मेल हम ह्रस्व री के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, दीर्घ ई बनेगा। तो उसका एग्जाम्पल जैसे इस री का मेल लघु री, ह्रस्व री, ये हमारा ह्रस्व री है, ह्रस्व री का मेल ह्रस्व री के साथ होगा तो क्या बनेगा, दीर्घ ई, यानी ह्रस्व ई था, इसमें एक और हम बढ़ा देंगे तो यही हमारा क्या है, ह्रस्व दीर्घ। इससे बनेगा हमारा एग्जाम्पल जैसे मातृ में रीर है ना री, इस ह्रस्व री का ह्रस्व री के साथ ऋणम, मातृ प्लस ऋणम क्या बनेगा, मातृणम, क्या बनेगा, मातृणम। इस री में जो है देखिए मातृ था पहले, और ये हो गया ना हमारा दीर्घ ई बना ना, तो मातृऋणम क्या बनेगा, मातृ प्लस इस री का ह्रस्व री के साथ मेल हुआ तो क्या बना, दीर्घ ई। उसी तरह पितृ प्लस ऋणम, पितृ यानी ह्रस्व री का मेल हम ह्रस्व री के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, दीर्घ री, तो पितृणम क्या बनेगा, पितृणम।
तो ये हमारा हुआ दीर्घ स्वर संधि। अब आइए देखते हैं गुण स्वर संधि। क्या? गुण स्वर संधि। दूसरा हमारा गुण स्वर संधि, गुण, किसी के गुण को बताना। तो गुण स्वर संधि देखिए, देखते हैं। जब अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री आते हैं तो वहाँ तो दोनों मिलकर, तो दोनों के स्थान पे, दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। अब ये इसका मतलब क्या हुआ है, उसे ही हम क्या कहेंगे, गुण स्वर संधि कहते हैं। अब इसका मतलब क्या, तो उदाहरण के जरिए समझते हैं। तो देखिए, जब इस अ के बाद बोला है आ और ह्रस्व या दीर्घ ई, तो जब इस अ के साथ ई को मिलाया तो क्या बना, उसके स्थान पे ए बन गया ना। तो यही है परिभाषा हमारी, यही बोल रही है कि जब अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री आते हैं तो दोनों के स्थान पे, इन दोनों के स्थान पे ए हो जाता है। देखिए, इन दोनों के स्थान पे ए हो गया ना। तो इस आ और ई को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा। इस आ और छोटी ई को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा। उसी प्रकार इस अ को हम दीर्घ ई से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ए भी ए ही बनेगा। इस आ को यानी दीर्घ आ को दीर्घ ई से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ए ही बनेगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अ के साथ ई का मेल यानी ए बनेगा। नर, इस नर में अ है, इस अ का मेल ई के साथ हुआ तो ए बना ए। ये मात्रा हमारी किसकी है, ए की मात्रा है। तो नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र। धर्म में भी हमारा अ है, तो अ के साथ ई का मेल हुआ तो ए की मात्रा बनी, तो धर्म प्लस इंद्र बराबर धर्मेंद्र। धर्म प्लस इंद्र बराबर धर्मेंद्र। इसी प्रकार आ के साथ छोटी यानी ह्रस्व ई मिलाएंगे तो भी ए बनेगा। महा प्लस इंद्र महेंद्र। महा प्लस इंद्र यानी महा में आ है और ई, इंद्र में इंद्र का पहला ई को जब मिलाएंगे, आ और ई को मिलाएंगे तो ए बनेगा। तो देखिए, महा प्लस इंद्र महेंद्र। यथा प्लस इष्ट यथेष्ट। विमल प्लस ईश विमलेश। यानी देखिए, इस अ का दीर्घ ई के साथ मेल किया तब भी हमारा ए बनेगा। यानी विमल, इस म में ल में क्या है, अ है, विमल अ आ रहा है, तो इस अ का दीर्घ ई के साथ मेल किया तो ए की मात्रा बनी विमलेश। विमल प्लस ईश बराबर विमलेश। उसी प्रकार परम प्लस ईश बराबर परम, अ है और ई मिल के क्या बनेंगे, ए बनेगा। तो परम प्लस ईश बराबर परमेश्वर। उसी प्रकार रमा, रमा, अब देखिए आ जो है हमारा दीर्घ आ और दीर्घ ई के साथ मेल हुआ, ए बना है, तो रमा प्लस ईश बराबर रमेश। नर प्लस ईश बराबर नरेश। नर में भी अ है तो नरेश। उसके बाद अब इस अ या आ का मेल हम किससे करेंगे, उ से, दीर्घ या ह्रस्व उ से करेंगे तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। उसके जगह क्या आएगा, ओ आएगा ना। देखिए, इस अ का मेल उ से किया तो ओ आया। तो एग्जाम्पल देखिए, पर दिया हुआ है ना, पर में र में अ आ रहा है तो पर। इस अ का मेल उ से किया तो पर प्लस उपकार क्या बनेगा, परोपकार। ओ की मात्रा बन गई, यहाँ पे ओ की मात्रा बनी परोपकार। वैसे ही बसंत प्लस उत्सव बसंतोत्सव। अ की मात्रा के साथ उ का मेल हुआ तो क्या बना, ओ। बसंत प्लस उत्सव बसंतोत्सव। उसके बाद इस अ का बड़ा उ के साथ यानी दीर्घ उ के साथ मेल होगा तब भी ओ बनेगा। नव प्लस उढ़ा, नव आ रहा है और उ, तो नव प्लस उढ़ा नवोढ़ा, ओ बन गया। अनल प्लस उष्मा, अनल आ रहा है, अनल प्लस उष्मा अनलोष्मा, क्या बनेगा, अनलोष्मा। उसी प्रकार आ का मेल उ
छोटा ऊ यानी ह्रस्व ऊ के साथ हुआ तो ओ की मात्रा बनेगी। कैसे देखिए एग्जाम्पल, महा प्लस उत्सव क्या बनेगा? महोत्सव। महा प्लस उत्सव महोत्सव। सभा प्लस उक्ति सभोक्ति। सभा प्लस उक्ति सभोक्ति। उसी प्रकार इस ह्रस्व आ का दीर्घ ऊ के साथ मेल होगा तो ओ बनेगा। यानी एग्जाम्पल देखिए, महा प्लस ऊर्जा महोर्जा। महा प्लस ऊर्जा महोर्जा। यमुना प्लस ऊर्मी यमुना प्लस ऊर्मी यमुनोर्मी। आ की दीर्घ आ मिला और दीर्घ ऊ के साथ मिला, दीर्घ आ दीर्घ ऊ के साथ मिला तो क्या बनाया? ओ। तो यमुना का यमुना प्लस उर्मी यमुनोर्मी क्या बनेगा? यमुनोर्मी। आगे देखते हैं, इस अ और आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ री आए तो अब देखिए इस अ के साथ री आया है ना, तो क्या बनेगा? अर हो जाता है। इनके स्थान पे क्या हो जाएगा? अर। अ का मेल री के साथ करेंगे तो अर बनेगा। देखिए देव अ आ रहा है, इस व में अ आ रहा है तो देव प्लस ऋषि देवर्षि। राज प्लस ऋषि राजर्षि। राज में भी अ आ रहा है, राज प्लस ऋषि राजर्षि। आ का मेल री के साथ करेंगे तब भी अर बनेगा। महा प्लस ऋषि महर्षि। महा प्लस ऋषि महर्षि। तो ये हमारा हुआ क्या? गुण स्वर संधि। अब आइए देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि तीसरा हमारा है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि मतलब क्या? वृद्धि होना। कैसे वृद्धि होगा? तो आइए देखते हैं। जब अ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। ए हो जाता है। और जब ओ तथा औ हो तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे? दोनों मिलकर अ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अ हो जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखिए, इस अ या आ के बाद, तो अ या आ के बाद जब ए हो तो भी हमारा क्या बनेगा? ए बनेगा। यानी अ के बाद ए आए तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे? ए बनेगा। अ के बाद ए आए तो दोनों मिलकर ए बनेगा। आ के बाद ए आए तब भी ए बनेगा, और आ के बाद ए आए तब भी हमारा क्या बनेगा? ए ही बनेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लोक में अ आ रहा है, इस अ का मेल ए के साथ किया तो हमने तो क्या आया? ए आया। यानी लोक प्लस एसड़ा लोकैसड़ा क्या बनेगा? लोकैसड़ा। ए की मात्रा आ गई, यानी इस अ का ए के साथ मेल किया तो क्या बना? ए बना, तो लोकैसड़ा। उसके बाद एक प्लस एक, यानी इस अ का ए के साथ मेल हुआ तो क्या बनेगा? ए की मात्रा बनेगी। ए की मात्रा ए बनेगा ना, तो एक प्लस एक बराबर एक। क्या बनेगा? एक। अ प्लस ए बराबर क्या होगा? ए। यानी मत, इस त में अ है, इस अ का ए के साथ मेल हुआ तब भी ए ही आएगा, तो मतैक्य क्या बनेगा? मत प्लस एक के बराबर मतैक्य। परम में भी अ है, अ का ए के साथ मेल होगा, परम प्लस ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का ए, यानी अ का ए के साथ मेल हुआ तो ए ही बना, यानी परम प्लस ऐश्वर्य परमेश्वर्य। क्या बनेगा? परमेश्वर्य। फिर उसके बाद आ प्लस ए का मेल होगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा। अब इस आ का एग्जाम्पल, सदा प्लस ए बराबर सदैव। सदा प्लस ए बराबर सदैव। तथा प्लस ए बराबर तथैव। उसी प्रकार आ का मेल ए से करेंगे तब भी हमारा क्या बनेगा? ए बनेगा। महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। माता प्लस ऐश्वर्य मतैश्वर्य। अब तो ये हो गया ए। इस अ या आ के बाद ए या ए आए तो वहाँ दोनों पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और जब ओ तथा औ के बाद, यानी
अ या आ के बाद ओ तथा अ हो तो दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा, अ हो जाता है। देखिए कैसे, इस अ के बाद ओ आया है तो क्या बनेगा, अ बनेगा। इस अ के बाद अ आया है तो भी क्या बनेगा, अ बनेगा। इस आ के बाद ओ आया है तब भी हमारा क्या बनेगा, अ बनेगा। और इस आ के बाद अ आया है तब भी हमारा क्या बनेगा, अ ही होगा। तो इस अ के साथ ओ का मेल करेंगे तो अ बनेगा। देखिए एग्जाम्पल, जैसे जल, जल का अ, ओध, अगर जल का अ में जो है, ल के अ में जो है ओ का मेल करेंगे तो क्या बनेगा, अ बनेगा। यानी जल प्लस ओध बराबर जलौध। मधुर, र में अ है, र का अ और ओ मिलेगा तभी अ बनेगा। ऐसे ही मधुर प्लस ओदनम, मधुर औदनम, मधुर प्लस ओदनम मतलब मधुर औदनम, मधुर औदनम। फिर उसके बाद यहाँ अ प्लस अ का मेल अ के साथ करेंगे तब भी अ बनेगा। जैसे वन प्लस औषध, वन औषध, वन में न में अ है तो वन प्लस औषध यानी वन औषध। उसके बाद परम प्लस औषध, इस परम में भी अ है तो क्या बनेगा, परम परम प्लस औदार्य है तो परमौदार्य, क्या बनेगा, परमौदार्य। उसी के बाद देखिए हमारा आ का मेल ओ के साथ करेंगे तब भी हमारा अ बनेगा। यानी महा प्लस ओजस्वी, महा प्लस ओजस्वी, महोजस्वी, महोजस्वी अ बना। महा प्लस ओज, महा प्लस ओज है, आ के साथ ओ मिल रहा है तब भी अ बना है ना। महा प्लस ओज बराबर महोज, क्या बनेगा, महोज। आ का मेल अ के साथ करेंगे तब भी अ बनेगा। यानी महा प्लस औषधि बराबर महौषधि, महा प्लस औदार्य बराबर महोदार्य, महा प्लस औदार्य बराबर महोदार्य। तो इस प्रकार हुआ हमारा क्या, वृद्धि स्वर संधि या वृद्धि संधि। अब आइए देखते हैं क्या चौथा हमारा क्या था, यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि किसको कहेंगे, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर, जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ री ली के बाद कोई असमान स्वर आए। असमान मतलब जैसे अ के साथ अ नहीं, अ के साथ ई, अ के साथ उ, तो ये असमान हो गया। असमान स्वर आए तो ई उ री के स्थान पर क्रमशः य व र ल हो जाते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे, यड़ स्वर संधि कहते हैं। देखिए परिभाषा हमारी समझ में आ गया। अब इसमें देखिए हमारा ट्रिक क्या है कि आधा या डेढ़ अक्षर के बाद, आधा या डेढ़ अक्षर के बाद य या यी यू यी व वा वी यू आदि सब जो जैसे उ आदि आए उसे ही हम क्या कहेंगे, यड़ स्वर संधि कहेंगे। अब ये डेढ़ और आधा क्या है, तो आइए समझते हैं डेढ़ और आधा और उसके कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं हम यही। तो देखिए बोला है कि जब ह्रस्व या दीर्घ, तो ह्रस्व है हमारा स्वर ई, इसका मेल असमान स्वर के साथ, यानी ई का मेल हम जब अ से करेंगे तो क्या बनेगा, आ बनेगा। इस ई ह्रस्व ई का मेल हम असमान स्वर से यानी दीर्घ आ से मिला रहे हैं तो क्या, य का या हो गया। ये अ से मिला है तो य था, लेकिन जब इस ई का मेल आ से किया तो या हो गया। उसी तरह दीर्घ ई का मेल हम जब आ से करेंगे तब भी हमारा क्या बनेगा, या बनेगा। लघु ई या ह्रस्व ई का मेल हम उ से करेंगे तो य पे उ की मात्रा लग जाएगी तो यू हो जाएगा। उसी प्रकार इस ई का मेल यानी ह्रस्व ई का मेल बड़ा उ से करेंगे तो य पे बड़ा उ की मात्रा लग जाएगी, यू हो जाएगा। उसी प्रकार बड़ी का यानी दीर्घ ई का मेल अ से करेंगे तो य होगा, और इस छोटी ई यानी ह्रस्व ई का मेल ए से करेंगे तो य पे किसकी मात्रा लग जाएगी, ए की मात्रा लग जाएगी। तो ये हमारे हो गए कुछ ट्रिक जो है दिया हुआ जो परिभाषा में, उसके हिसाब से
हमारे व्यवस्थित हो गए स्वर। अब देखिए इस कैसे ये अलग होके यहाँ उदाहरण में प्रयोग होगा। तो देखिए नद्यागमन लिखा हुआ है उदाहरण, इसको हम लिख सकते हैं नद्यागमन, लिख सकते हैं या नहीं? नद्यागमन इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसी का अर्थ हुआ है। अब ये बताइए, ये न पूरा है ना, न पूरा है तो हम कहेंगे एक, न पूरा है का मतलब एक कहेंगे, और ये जब द आधा है तो इसको क्या कहेंगे? आधा बोलेंगे ना। तो यही हुआ क्या, क्या हुआ? डेढ़। हम यहाँ ट्रिक लिखवाया है ना, डेढ़। अब ये आधा कहाँ है? तो आधा देखिए यहाँ है, क्योंकि इस व्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो जब ये व्यू का व आधा है तो हम आधा कर सकते हैं कि नहीं? अब ये हमारी ट्रिक में देखिए के बाद यानी आधा या डेढ़ अक्षर के बाद य आया हुआ है, या आया है कि नहीं? ये तो हमारे क्या हो जाएंगे? यड़ स्वर संधि। इस ट्रिक से हम पहचानेंगे कि हमारा यड़ स्वर संधि है कि नहीं। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे अलग अलग करते हैं इसको जानते हैं। तो इस नद्यागमन को हम अगर लिखें इसको तो ऐसे हम लिख सकते हैं। इस या को हम अगर अलग करेंगे तो या किससे किससे बन रहा है? छोटी ई और प्लस आ को मिलाएंगे तो या बनेगा। तो आइए हम रखते हैं इस या से छोटी ई और आ को रखते हैं। उसके बाद या कहाँ दिख रहा है? तो या हमारा यहाँ दिख रहा है। या यहाँ था, एक यहाँ है, यानी छोटी ई के साथ आ लगाएंगे तब भी या आएगा, और बड़ी ई के साथ या आ लगाएंगे तब भी या आएगा। तो हम छोटी ई और बड़ी ई लिख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या हमारा बनेगा? या बनेगा। बनेगा कि नहीं? बनेगा ना। अब इस ई में यानी द और फिर यहाँ प्लस कर लेते हैं गमन, क्योंकि इसका ये गड़बड़ है हमारा, इसको हमें मात्रा लगानी है। तो इसके लिए हमें अलग कर रहे हैं। तो यहाँ हो गया गमन, यहाँ हो गया नद। अब इस द में हम ई की मात्रा, छोटी की मात्रा लगाएं कि बड़ी की? बताइए। इस ई द में हम किसकी मात्रा लगाएं? अगर हम द में छोटी की मात्रा लगाएंगे तो नदी। तो क्या ये नदी वर्तनी की दृष्टि से सही है? शुद्ध लिखा हुआ है नदी? नहीं, गलत लिखा हुआ है। इस नदी में हम, इस नद्य में हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे। इस नदी में हम नद्य में बड़ी की मात्रा लगाएंगे, तब ये जाके सही होगा। नदी प्लस, अब बताइए ई की तो होगी मात्रा, लेकिन आ हमारा जाएगा कहाँ? यहाँ। तो आगमन। तो देखिए अर्थ भी निकल रहा है, नदी प्लस आगमन अर्थ निकला। तो ये इसका मतलब ये है कि हमें वर्तनी भी देखना है। इसको लगाने के बाद हमें वर्तनी भी देखना है कि कौन सी वर्तनी सही हो रही है। तो इस तरह हुआ क्या? नद्यागमन का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, अलग करेंगे उसे, तो नदी प्लस आगमन। उसी तरह अत्यधिक, अब इसमें तो मात्रा नहीं दिख रही है, लेकिन अत्यधिक यानी इस त को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब अत्यधिक करेंगे तो अ कर दिए तो यही करेंगे, और फिर प्लस धिक। और ये आधा, सॉरी, ये जो य है, य हमारा य बचा ना। तो ये य किससे किससे मिलके बना है? ई प्लस अ से। तो हम लिखेंगे यहाँ छोटी ई प्लस अ, छोटी ई प्लस अ। अगर बड़ी ई लगाएंगे तो सही होगा। आइए उसको भी लिख के देख लेते हैं। इसको मिलाएंगे तो य बनेगा। तो इसको मिलाएंगे तो अगर हम बड़ी या छोटी ई लगाते हैं, पहले छोटी ई है तो छोटी ई लगाए, तो अति। अति का मतलब समझ में आ रहा है, अर्थ भी निकल रहा है और वर्तनी की दृष्टि से भी सही है। तो ये तो सही हो गया, लेकिन अगर हम बड़ी ई लगाते तो वर्तनी की दृष्टि से ये गलत है।
तो इसलिए यहाँ पे हम बड़ी ई का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे हम छोटी ई का प्रयोग। तो ये हो गई हमारी बड़ी की मात्रा। अब क्या बचा हमारा अ, तो अ को हम यहाँ लगा देंगे। धिक का अर्थ नहीं निकल रहा था ना, लेकिन अब हम कर दिया अधिक, तो अर्थ निकल रहा है अति प्लस अधिक। तो हमारा क्या हो गया, अत्यधिक का विच्छेद होगा, अलग हम किए तो क्या बना, अति प्लस अधिक। इसी तरह प्रत्युन, डेढ़ अक्षर हो रहा है ना, एक ये और आधा तो डेढ़ अक्षर, यहाँ भी वही है डेढ़ अक्षर। देखिए डेढ़ अक्षर के बाद य पे ऊ की मात्रा आया है। उसी तरह इसको अगर अलग करेंगे तो त प्लस पकार, पकार का कुछ अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो किसकी मात्रा लगी हुई है, छोटा ऊ की, तो उपकार अर्थ निकला। और इस ऊ यह किससे बनता है, छोटी ई से, तो यहाँ हम लगाएंगे ई प्लस ऊ के योग से बनेगा क्या, प्रत्यु। तो प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार। इसी तरह उपर्युक्त को अलग करेंगे तो ऊपर प्लस अक्त। अभी इस ये जो यू है, यू हमारा किससे बनता है, छोटी ई और ऊ से। तो यहाँ देखिए इस ई को अगर इस पे लाएंगे, र पे लगाएंगे तो ऊपर ही हो जाएगा, ऊपर ही प्लस त का कुछ अर्थ नहीं निकल रहा, लेकिन उक्त लगा देंगे तो अर्थ निकल रहा है, तो ऊपर ही प्लस उक्त। इसी तरह यहाँ देखिए अन्वेषण, अब अन्वेषण को अलग करेंगे तो अन प्लस षण। अब ये जो अन्वेषण है, अब ये देखिए अन्वेषण, अन्वेषण को अगर हम अलग करेंगे तो ऊ प्लस एषण, ए आएगा। इससे योग से हमारा क्या बनता है, व, और ए की मात्रा ऊ का व। तो अब क्या देखिए ये व इसमें आ रहा है, इसमें व आ रहा है नहीं, यानी इसमें व नहीं आ रहा है। ये नियम जो है य का है। अभी हम व जो है इसके बाद देखेंगे व का नियम, तो ये अन्वेषण उसमें आएगा। तो यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ होगा हमारा क्या, एषण, यानी हमारा यहाँ ए हो जाएगा, और ये ऊ जो है हमारा कहाँ आ जाएगा, तो इस पे लग जाएगा। तो यहाँ होगा अनु प्लस एषण, अनु प्लस एषण, तो यहाँ व हो जाएगा, और व पे एक ही ऊ का व हो जाता है। तो ये नियम हम जब व का पढ़ेंगे तब देखेंगे। यहाँ हमारा य का है तो य का देखते हैं। तो इसके बाद देखिए व्यू, व्यू का दिया है, तो इसको अगर हम अलग करेंगे तो ऐसे हम लिखेंगे प्लस यू का हम क्या लिखते हैं, ई प्लस ऊ लिखते हैं ना। इसी को जब मिलाएंगे तो हमारा क्या होगा, यू, बड़ा ऊ होता है क्योंकि बड़ा ऊ की मात्रा है तो बड़ा ऊ, और यहाँ पे ह हो गया, ये व, यू को बदलना है हमें, तो ई का य हो जाता है, ये पता है ना, यहाँ ई का य हो गया था। तो वैसे ही देखिए अब इस ई की मात्रा यानी छोटी की मात्रा है, तो इस छोटी ई की मात्रा हम व पे लगा देंगे। कहाँ पे लगा देंगे, व पे लगा देंगे। तो वी हो गया और प्लस ऊह, ये ऊ बचा तो ऊह कर देंगे। तो इस तरह हमारा हो गया क्या, यड़ स्वर संधि का य। अब आइए देखते हैं व, वा, वी, वु ये शब्द कैसे बनते हैं। जैसा कि य हमने देखा था किसका य हो जाता है, तो ई का य हो जाता है। ई के साथ हम अ लगाएंगे, आ लगाएंगे तो वो मात्राएं लगती जाएंगी। जैसे अ लगाएंगे तो य हो जाएगा, ये आ लगाएंगे ई के साथ तो या हो जाएगा। तो ये चीज़ है।
तो फिर उसके बाद जो है ई का य हो गया, वो तो हो गया। अब हम देखेंगे ऊ, ये जो व आता है ये कैसे आता है, तो वो आता है हमारा ऊ का व हो जाना, यानी ऊ जब हमारा कहीं भी ऊ दिखेगा उसका क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। अब इस ऊ के साथ आ की मात्रा है तो वाह हो जाएगा, इस ऊ के साथ ई की मात्रा है छोटी ई की तो वी हो जाएगा। देखिए जैसे ऊ आया है, ऊ प्लस अ के साथ अगर आया है ऊ प्लस अ तो वहाँ हो जाएगा क्या, व। इस ऊ का व हो जाता है ना, तो ऊ के साथ आ की मात्रा आई है तो व तो था, लेकिन आ की मात्रा आई है तो क्या हो गया, आ, वाह हो गया। क्या हो गया, वाह हो गया। उसी तरह यहाँ ऊ के साथ ई आया है, छोटा ई है ह्रस्व ई तो वी हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे ऊ के साथ ए की मात्रा है तो ऊ का व हो जाता है, और ए की मात्रा का क्या हो जाएगा, मात्रा लग जाएगी तो वे हो जाएगा। री, इसी में देखिए री वहाँ लिखा हुआ है तो री का भी, री के साथ असमान स्वर आ रहा है, यानी री जब रहेगा अ के साथ मिलेगा तो वो किस में बदल जाएगा, र में बदल जाएगा। इस री का मेल आ के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, रा बनेगा। तो आइए कुछ शब्द देख लेते हैं कौन कौन से। जैसे अन्वय लिखा हुआ है, अन्वय, तो अन्वय में व आ रहा है, व आ रहा है ना, तो इस व का मेल किससे होता है, किससे बना है ये व, तो ऊ प्लस इसमें क्या मात्रा लगी हुई है, नहीं ना, तो यानी इसमें शामिल है अ शामिल है ना। अब हमारा बचा क्या, ये बचा हमारा अन प्लस यह बचा कि नहीं। तो अब इसको हम करेंगे, ये ऊ की मात्रा न पे लगेगी तो यहाँ होगा अनु, क्या होगा यहाँ पे, अनु। उसी प्रकार यहाँ ये अब यहाँ जाएगा तो अय होगा ना, अय, अनु और अय मिला के बनाया क्या, अन्वय। उसी प्रकार भ्वादि, इसमें आधा अक्षर है कि नहीं, है ना, आधा या डेढ़ अक्षर के बाद हमने बताया था य या ई यू ई व वा वी वो, ये सब शब्द आते हैं। तो देखिए आधा के बाद व आया है ना, वाह आया है ना, तो ये हो गया क्या, हमारे आधे अक्षर। तो हम इसको कह सकते हैं भ, और वह किससे बना है, तो ऊ से बना है तो ऊ लिखेंगे यहाँ पे। फिर क्या है, आ की मात्रा है तो यहाँ लिखेंगे क्या, वह पे आ की मात्रा लगी है तो लिखेंगे हम आ की मात्रा, और यहाँ हमारा हो गया दी। अब ये बताइए यहाँ छोटा ऊ होगा या बड़ा ऊ, देखिए वर्तनी के दृष्टि से देखिए, अगर छोटा ऊ लगाएंगे तो भू हो जाएगा, इसका कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ बड़ा ऊ कर दें और इसको बड़ा ऊ, तो भू मतलब भूमि होता है, और भू मतलब भू, ऐसे ही बड़ा ऊ की मात्रा लिखते हैं। तो ये हमारा यानी हो गया क्या, भू प्लस आदि, ये दोनों एक में जुड़ा तो भू प्लस आदि, अर्थ निकल गया। तो इस तरह भ्वादि का संधि विच्छेद करेंगे। उसी प्रकार यहाँ वह है, तो अब हम करेंगे इसमें क्या, मन अगर लिखेंगे, मन ऐसे लिखेंगे, किसका वह हो जाता है, ऊ का, और इस वह में मात्रा लगी हुई है, नहीं लगी हुई है। तो जब मात्रा नहीं लगी हुई है तब हम क्या लगाएंगे, तब भी अ है हमारा, तो अ तर, तो ये हमारा हो गया। अब ये मात्रा यहाँ आएगी तो मनु प्लस क्या हो जाएगा, ऊ को तो लगा दिए हम, लेकिन इसको अब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अंतर। तो देखिए जब यहाँ मन था तो मन का तो अर्थ निकल रहा था, लेकिन हलंत है यानी आधा न है तो उसका अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे क्या, ऊ की मात्रा लगा देंगे। लेकिन जब यहाँ अंतर तो इसका कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं, तो जब इसके साथ लगा देंगे तो क्या बनेगा, अंतर, अर्थ निकल रहा है। तो ये हमारा संधि विच्छेद हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ भी है, आधा है ना, और वह है उसके बाद, तो इसको हम कह सकते हैं आधा श प्लस ऊ का वह हो जाता है, ऊ का वह, तो यहाँ ऊ प्लस श। अच्छा ये व में अ भी तो लगा है, तो यहाँ छ,
आधा च और छ हो जाएगा। छ का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो इसी तरह हम इस उ की मात्रा सु में लगा देंगे, स में, तो सु हो जाएगा। तो यहाँ से उ हट गया। अब ये अ बचा है और छ, तो यानी हम इसको कहेंगे, इसको हटा देंगे तो अच्छ हो जाएगा ना। तो ये शब्द बना। फिर उसी प्रकार इसका होगा स, और ये ऊ से बना है, ऊ प्लस अ से, क्योंकि मात्रा कोई है नहीं, तो यहाँ ऊ की मात्रा लगा देंगे तो सु बन जाएगा, सु। और ये अल्प था, अल्प, तो ये अल्प लगा देंगे तो यहाँ बन जाएगा अल्प। तो ये हमारे शब्द हो गए क्या? सु प्लस अल्प स्वल्प। उसी प्रकार मात्रा क्या, यानी री की मात्रा आएगी। अब देखिए कैसे इसको लिखते हैं। इस त में री है कि नहीं, कैसे है? तो आइए दिखाते हैं। री की मात्रा के साथ त्र में कुछ मात्रा लगी हुई है, नहीं लगी हुई है, यानी त्र के साथ अ है, तो इसको हम लिखेंगे अ। और फिर हमारा क्या लिखा है? नुमति, यानी नुमति, ये हो गया। नुमति का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो सबसे पहले इसको हम मिला देते हैं अनुमति। अब तो अर्थ निकल रहा है। फिर उसके बाद ये री जो है, इस री की मात्रा को हम इसमें जोड़ देंगे। मात था ना आधा, तो इस री की मात्रा को जब यहाँ जोड़ेंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा मातृ प्लस अनुमति। क्या हो जाएगा? मातृनुमति। उसी प्रकार इस पित्रादेश को देख लेते हैं। पित्रादेश में देखिए, त्रा की मात्रा है ना यहाँ पे, त्रा, यानी त्र में, यानी री, इसका मतलब होता है ये आधा त में री शामिल है प्लस आ शामिल है। शामिल है या नहीं? शामिल है, तभी तो त्र बना है। त में र मिला है, तो त में री, यानी हम पी कर सकते हैं और पित्त, ये कर सकते हैं, पित्त प्लस री प्लस, अब इस आ को जब देश में मिलाएंगे तो देश का तो अर्थ निकल रहा है, लेकिन ये मात्रा कहाँ गई? ये मात्रा भी तो रहेगी, तो ये यहाँ हो जाएगा आदेश। और ये री उठ के हमारा कहाँ चला आएगा? इस त में, तो पितृ प्लस आदेश। तो ये हमारा हुआ क्या? अच्छा, ये ई का य हो जाता, ऊ का व, लेकिन यहाँ री का, अब री का भी तो जान लीजिए, तो री का हो जाता है री का र, री का र हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा क्या? यण स्वर संधि। अब आइए देखते हैं अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में देखिए क्या है? ए ओ औ के बाद विजाति या भिन्न स्वर। विजाति का मतलब क्या है? भिन्न स्वर आने पर क्रमशः अ, आय, औ, आओ, आऊ आदि हो जाता है। कैसे? उदाहरण देखिए। तो सबसे पहले नोट हमारा देख लीजिए, इसको समझेंगे कैसे। ए के स्थान पे क्या होता है? अ। ए अगर हो तो ए का अ हो जाता है, ओ का अ हो जाता है। कैसे होता है? देखिए, जब एक के साथ अ मिलाएंगे, यानी भिन्न स्वर मिलाएंगे तो अ हो जाएगा। ए के साथ आ मिलाएंगे तो क्या होगा? आय हो जाएगा। ए के साथ ई मिलाएंगे तो आई हो जाएगा। ऐसे ही बड़ी मिलाएंगे तो आई हो जाएगा। ऊ मिलाएंगे तो आयु हो जाएगा। तो इस तरह क्या होगा हमारा? ए के साथ कोई भी स्वर मिलाएंगे, असमान स्वर, तो वो मात्रा वहाँ लग जाएगी। उसी प्रकार ओ के साथ, ओ का देखिए वह अ हो जाता है। अब इस ओ के साथ अगर हम अ मिलाएं तो ओ का अ हो जाता है, तो अ की मात्रा लग जाएगी, यानी अ। क्या हो जाएगा? अ। फिर ओ के साथ आ लगाएंगे अगर, तो आओ होगा। फिर ओ के साथ अगर हम ऊ की मात्रा लगाएंगे, यानी हरस ऊ हो या दीर्घ ऊ हो, तो वो क्या होगा? आऊ। हरस ऊ की मात्रा लग जाएगी या दीर्घ ऊ की मात्रा। तो अब आइए कुछ उसके एग्जाम्पल, उदाहरण देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए, जैसे नयन है तो हम इसको लिख सकते हैं न, और इस य को हम क्या कह सकते हैं? इस अ न में अ था कि नहीं? था ना। तो अ किससे बना है? ए से। अय है, अय किससे बना है? तो ए प्लस अ से बना है ना। अगर हम इसको अलग करेंगे
तो अलग करने पे न अगर हटा दिए आधा न, फिर उसके बाद न में हमारा अ शामिल है तो अ को हम अलग लिख लिया और यह है ना, तो न। अब फिर यहाँ हम लिख दें न। अब ये अ जो है हमारा किससे बनता है, तो ए प्लस अ से। तो ए प्लस अ से हम बना दिए, तो जब हमारा ये ए की मात्रा न पे जाएगी तो क्या बनेगा, न पे जब ये ए की मात्रा जाएगी तो यहाँ बनेगा ने, यहाँ बनेगा ये जो मात्रा जाएगी ए की तो यहाँ बनेगा ने, बनेगा कि नहीं, ए की मात्रा लगेगी तो ने बनेगा ही। फिर उसके बाद जब ये अ जो है न में लगेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा अन, क्या हो जाएगा अन। उसी प्रकार यहाँ आय दिख रहा है ना, आय, ये आय दिख रहा है तो आय किससे मिलके बना है, ए और आ से। तो यानी हम ग पे ए की मात्रा लगा दे, ए और आ से कैसे, तो देखिए यहाँ अगर हम ग को ऐसे लिखेंगे तो ये आय ए और आ से मिलके बना है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है क, किससे बना है, तो आ से। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ होगा आक और यहाँ होगा गे। सही लग रहा है, सही नहीं लग रहा है, कैसे गलत लग रहा है, तो यहाँ होगा हमारा ए की मात्रा। अगर हम ए की मात्रा भी करेंगे तो यहाँ होगा हमारा क्या, ए। यहाँ अगर हम करेंगे ए की मात्रा तब हमारा होगा आय। अब कैसे होगा आय की मात्रा, तो देखिए जब आय होगा तो यहाँ ए की मात्रा होगी, ए की मात्रा, तो यहाँ होगा गे प्लस अक, क्या हो जाएगा अक। तो क्या हो जाएगा, या ए की मात्रा यहाँ लग जाएगी तो होगा हमारा गे प्लस अक। उसी के बाद हम लिखेंगे गायिका, देखिए दिखा हुआ है तो आई दिख रहा है, आई दिख रहा है ना, आई हमारा ए या ए के साथ क्या लगाएंगे आई, तो ये हमारा है। देखिए अगर आई है ए की मात्रा लगा रहे हैं, गे प्लस ई किससे बना है, तो छोटी ई लगी हुई है ना, तो ई और ये का, तो ई का हो गया और यहाँ हो गया क्या गे, तो गे आ है तो क्या बन जाएगा यहाँ ए, गे प्लस इका, क्योंकि जब हम यहाँ ए की मात्रा लगाएंगे तो उसके साथ भी हमारा क्या बनेगा आई, और यहाँ बनेगा आई, क्या बनेगा आई, जब क्योंकि हमारी छोटी की मात्रा और ये ए है न कि ए है, तो ये हमारा हो गया गए प्लस इका यानी गायिका। उसी के साथ देखिए यहाँ लगाएंगे भ में ये आऊ है ना, आऊ, देखिए आ की मात्रा होगी यानी आ हो गया और हु, तो ये आऊ किससे बना है, तो ये आऊ जो है ओ प्लस ऊ से बना है, ओ प्लस ऊ से बना है। तो हम ओ की मात्रा अगर भ पे लगा देंगे तो यहाँ भो प्लस क्या बचा था लास्ट में, क बचा था, और क के साथ क्या लगेगा उक, तो क्या बोलेंगे भो प्लस उक, तो इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा भावुक। उसी के बाद नाविक है, तो नाविक में भी ना आवी जुड़ा हुआ है, अगर न को लिखेंगे तो प्लस क, तो आवी का क्या हो जाता है, आवी का, तो आवी का होता है ओ प्लस ई बराबर आवी, तो यहाँ हम लिखेंगे ई प्लस ऊ, हाँ ऊ लिखेंगे क्योंकि ऊ का ई का नहीं होता है, ऊ का होता है, तो ई प्लस ऊ लिखेंगे, ओ प्लस ऊ, ओ प्लस ऊ, तो यहाँ होगा नो प्लस उक, नो प्लस ओ की मात्रा न पे लग जाएगी तो नो प्लस उक हो जाता है। तो इस प्रकार हुआ नाविक का नो प्लस उक। फिर यहाँ है आव है, आव कहाँ दिखा है ओ पे, तो आ हो जाता है यानी
प है हमारा, इस प में जब ओ आव का किससे बनता है, ओ प्लस आ से, तो क्या होगा, ओ की मात्रा प पे लगेगी तो क्या होगा, पो प्लस वह बचा था और ये आ की मात्रा यहाँ आ जाएगी तो आओ, तो यहाँ हो जाएगा पो प्लस क है ना यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा आक, पो प्लस आक। तो ये हो गया हमारा क्या, अयादी स्वर संधि के उदाहरण। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।